तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका प्यारा सा दोस्त साहिल और आप देख रहे हैं साहिल सूर्य यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, हमारा आज एक्सप्लेन होने वाला है ओल्ड वेज 2020 की मूवी पर। तो चलिए जानते हैं एआई की मदद से एक्सप्लेन। कहानी शुरू होती है एक अमेरिकी पत्रकार क्रिस्टीना से, जो एक पुरानी आदिवासी संस्कृति पर रिपोर्ट बनाने के लिए चोरी छुपे लाबोका नाम की एक रहस्यमयी गुफा में चली जाती है। गांव के लोगों का मानना है कि यह जगह श्रापित है और वहां जाना मना है, लेकिन क्रिस्टीना इन बातों पर विश्वास नहीं करती। वह देर तक वहां घूमती रहती है, लेकिन जब वो लौटने लगती है तभी एक डरावनी परछाई उसके सामने से गुजरती है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक अंधेरे कमरे में बंधा हुआ पाती है। तभी एक आदमी, जिसका नाम जावी है, उसकी आंखों से पट्टी हटाता है और पूछता है कि वो वहां क्यों गई थी। क्रिस्टीना बताती है कि वह मिरांडा को जानती है। मिरांडा का नाम सुनते ही जावी वहां से चला जाता है। क्रिस्टीना देखती है कि कमरे की दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए हैं। तभी एक रंगों से पुता हुआ अजीब सा आदमी, विच डॉक्टर लूज, चुपचाप आता है। उसका चेहरा धीरे से छूता है और दीवार की एक तरफ डरते हुए देखने लगता है, जैसे वहां कुछ भयानक हो। उसके जाते ही जावी आता है और कहता है कि क्रिस्टीना में शैतान घुस चुका है। वो उसकी एक नहीं सुनता और जबरदस्ती उसके मुंह में बकरी का दूध डाल देता है। रात को क्रिस्टीना एक सपना देखती है जिसमें गुफा का कोई दैत्य उसे पकड़ रहा है। जब उसकी नींद खुलती है तो उसे उसी राक्षस की आवाज अपने कानों में गूंजती सुनाई देती है। अगले दिन मिरांडा आती है, लेकिन वह क्रिस्टीना की मदद नहीं करती। उल्टा कहती है कि उसे वहां नहीं जाना चाहिए था। अब उसे शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा। मिरांडा बताती है कि उस गुफा में कई राक्षसों को बंद किया गया था और वहां जाने वाला हर इंसान किसी न किसी का शिकार बन जाता है। क्रिस्टीना इस बात को नहीं मानती और मिरांडा से अपना बैग वापस लाने को कहती है। जैसे ही उसे बैग मिलता है, वह अपने दोस्तों को कॉल करके मदद मांगती है, लेकिन तभी उसका बैग फिर से छीन लिया जाता है। रात को एक छोटा बच्चा उसे चुपचाप देखता है, लेकिन मदद नहीं करता। अगली सुबह जब वह उठती है तो पाती है कि उसके शरीर पर लाल सफेद रंग से अजीब निशान बनाए गए हैं और वो चारों तरफ से बंधी हुई है। पास ही बैठा लूज, जो एक तांत्रिक है, उस पर से राक्षस निकालने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। मिरांडा कहती है कि जैसे ही कोई राक्षस दिखाई दे उसे तुरंत बताना होगा, लेकिन क्रिस्टीना अब भी इन बातों को नहीं मानती। रात को अचानक दो काले सांप खिड़की से उसके कमरे में आते हैं और उसके शरीर पर चढ़ जाते हैं। वह चिल्लाने लगती है, लेकिन सही वक्त पर जावी आकर उन्हें पकड़ लेता है। इसके बाद दीवार पर बनी दो सांपों की तस्वीर के बीच एक हाथ का निशान उभर आता है। यह उस शैतानी ताकत के आने का संकेत होता है। रात को उसके बिस्तर की चादर अपने आप नीचे गिर जाती है और कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है। जब वो चादर हटाती है तो उसमें एक मरी हुई, खून से सनी मुर्गी पड़ी होती है। मिरांडा क्रिस्टीना को एक पुरानी किताब देती है जिससे वह राक्षसों के बारे में समझ सके। जब क्रिस्टीना उसे पढ़ना शुरू करती है तो कमरे की मोमबत्तियां एक एक कर खुद ब खुद बुझने लगती हैं। उसे लगता है ये पंखे की हवा से हो रहा है, लेकिन जब वो पंखा बंद कर देती है तब भी मोमबत्तियां बुझती रहती हैं। अब कमरे में अंधेरा है, सिर्फ एक लाइटर की हल्की रोशनी बची है और यहीं से कहानी असली डर की तरफ बढ़ने लगती है। तीसरी रात क्रिस्टीना ने देखा कि एक चूहा दीवार के कोने से अंदर आया और कमरे में दौड़ने लगा। तभी एक बहुत बड़ा हाथ आया और उसे कुचल दिया। चूहे का मांस क्रिस्टीना के हाथ में गिरा और वह चीख पड़ी। जावी जैसे ही वहां पहुंचा, क्रिस्टीना ने उस पर हमला कर दिया और उसे जंजीर से बेहोश कर दिया। उसने चुपचाप चाबी चुराई, पैरों की जंजीरें खोली और भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला उसे एक अदृश्य दीवार ने रोक लिया। उसने देखा कि दरवाजे के पास नमक बिखरा हुआ था। लूज की डायरी में लिखा था कि नमक शैतान को रोक सकता है। क्रिस्टीना ने नमक हटाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे उल्टी होने लगी और उसके गले से बालों की एक लंबी लट बाहर निकल आई। अब उसे पूरा विश्वास हो गया कि शैतान उसके अंदर है। अब क्रिस्टीना तैयार थी। अब उसने हार मान ली और जावी से माफी मांगी। वो लूज की डायरी पढ़ने लगी और उसे एक ऐसा तरीका मिला जिससे शैतान को बाहर निकाला जा सकता था, लेकिन वो बहुत खतरनाक था। जावी ने उसे रोका, लेकिन क्रिस्टीना जिद पर अड़ी रही। लूज मान गया और उसने क्रिस्टीना के शरीर पर तांत्रिक रंग लगाया और उसे जमीन पर लिटा दिया। फिर उसने एक लकड़ी के टोटके में कील ठोकी, जिससे क्रिस्टीना की हथेली पर एक लाल निशान उभर आया। जब बाकी 3 कीलें ठोकी गईं और मंत्र पढ़ा गया तो क्रिस्टीना की आत्मा लाबोका गुफा में पहुंच गई। उसे फिर वो छोटा बच्चा दिखाई दिया। क्रिस्टीना उसके पीछे दौड़ी, लेकिन बेहोश हो गई। तभी एक बड़ा शैतान उसके चेहरे पर हमला करता है और उसकी एक आंख से खून बहने लगता है। बच्चे के दांत जानवरों जैसे थे, वो गायब हो गया। जावी दरवाजा खोलना चाहता था, लेकिन वो बंद था। कमरे में हवा और गुलाबी धुआं भर गया और असली शैतान सामने आ गया। लूस को समझ आ गया कि अब वह इसे हरा नहीं सकता। उसने जावी की ओर देखा और एक मंत्र पढ़ा, जिससे शैतान का दिल दिखाई देने लगा। फिर उसने दिल को मसल दिया और खुद भी उसी के साथ खत्म हो गया।
अगली सुबह क्रिस्टीना बाहर आ गई। जावी ने लूज का अंतिम संस्कार किया और गांव छोड़ दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। मिरांडा के हाथ का जख्म अब और गहरा हो गया था। अब उसे भी शैतान की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी थी। क्रिस्टीना ने देखा कि मिरांडा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसे समझ आ गया कि शैतान अब उसमें घुस चुका है। अब न तांत्रिक था न जावी। तभी दरवाजे पर एक परछाई दिखी, लूज की आत्मा, जो इशारा कर रही थी कि शैतान को खत्म करने का औजार वहां रखा है। क्रिस्टीना ने तांत्रिक रंग चेहरे पर लगाया और मिरांडा के गले पर भी पोता। तभी मिरांडा पागल हो गई और उस पर झपट्टी, लेकिन रंग की ताकत से शैतान कमजोर पड़ गया। क्रिस्टीना ने हथौड़ा उठाया और टोटके में कील ठोकी। मिरांडा की हथेली में भी लाल निशान उभर आया। वो चीखने लगी। क्रिस्टीना ने दूसरी कील ठोकी। तभी शैतान ने मिरांडा को उल्टा लटकाकर कहा, रुक जाओ। क्रिस्टीना का दिल पसीज गया और उसने रुकने का फैसला किया। तभी दोनों कीलें अपने आप बाहर निकल गईं। शैतान ने फिर हमला किया, लेकिन अब वह बहुत कमजोर था। वह धुएं में बदलकर बाहर निकल गया। क्रिस्टीना और मिरांडा ने एक दूसरे को गले लगाया, लेकिन तभी फिर से मोमबत्तियां बुझ गईं। शैतान अब भी पूरी तरह गया नहीं था। क्रिस्टीना ने अपनी पट्टी हटाई और अपनी अंधी आंख दिखाई। ये आंख अब सच्चाई देख सकती थी। उसने शैतान को ढूंढना शुरू किया, लेकिन तभी वो मिरांडा को खींचकर ले गया। क्रिस्टीना उसके पीछे दौड़ी और तांत्रिक का औजार बजाया। घायल शैतान उसकी आवाज सहन नहीं कर पाया और भाग गया। अब क्रिस्टीना और मिरांडा ने फैसला किया, ये जगह छोड़नी ही होगी। लेकिन क्रिस्टीना ने तुरंत सोचा, शायद यही मौका है राक्षस को हमेशा के लिए खत्म करने का। अब वह हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने अपने शरीर से सारे तांत्रिक वस्त्र उतारे और राक्षस को खुला चैलेंज दे दिया। राक्षस इंसानों की चालाकी को नहीं समझ पाया। गुस्से में उसने अपना असली रूप दिखाया, डरावना, विकराल और भयानक। लेकिन इससे पहले कि वह हमला करता, क्रिस्टीना ने एक झटके में उसका सीना चीर दिया और दिल बाहर निकाल लिया। पास खड़ी मिरांडा ने जमीन से पड़ी हुई चाकू उठाई और पूरे जोर से राक्षस के दिल में घुसेड़ दी। राक्षस दर्द से चिल्लाया और पल भर में राख बनकर बिखर गया। उस दिन के बाद से क्रिस्टीना गांव की नई तांत्रिक बन गई। मिरांडा उसकी सहायक बन गई। अब वे दोनों मिलकर दूसरों की रक्षा करने लगी। लेकिन शांति ज्यादा दिन नहीं टिकी। कुछ ही समय बाद एक अजनबी फिर से लाबोका गुफा में घुस आया। गांव वालों ने उसे पकड़कर उसी पुराने गुप्त कक्ष में बंद कर दिया। पर इस बार जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। वो आदमी क्रिस्टीना को पहचानता था। असल में वह वही सहकर्मी था जिसे क्रिस्टीना ने कई हफ्ते पहले मदद के लिए कॉल किया था। अब वह उसी कॉल को सुनकर उसे बचाने आया था। लेकिन उसे नहीं पता था, लाबोका की गुफा में जो भी आता है वो खाली नहीं लौटता। हर कोई कुछ ना कुछ साथ लेकर निकलता है, कभी कोई रहस्य तो कभी कोई राक्षस। अब क्रिस्टीना खुद आगे बढ़ी और बोली, इस बार मैं तुम्हें बचाऊंगी, वैसे ही जैसे एक तांत्रिक ने मुझे बचाया था। और कहानी यहीं खत्म हो जाती है।